मेरे बच्चे, आज का दिन तुम्हारे जीवन का सबसे खास दिन होने वाला है, क्योंकि आज स्वयं महादेव ने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है। जिन प्रश्नों का जवाब ढूंढते ढूंढते तुम थक चुके थे, आज उन सभी प्रश्नों का जवाब तुम्हें मिलने वाला है। इस संदेश को सुनने के बाद तुम इतने खुश हो जाओगे कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। जितने भी तुम्हारे मन में प्रश्न उठ रहे हैं, उन सभी प्रश्नों का समाधान तुम्हें मिलने वाला है। सबसे बड़ा सवाल जो मेरा हर भक्त मुझसे पूछता है कि महादेव, मैंने ऐसे कौन से पाप कर दिए जो मुझे इस जीवन में इतने दुख झेलने पड़ रहे हैं? आखिर मुझे कौन से जन्म के पापों की सजा मिल रहा है? मुझे पता है मेरा हर भक्त मुझसे यही सवाल पूछ रहा है। इस सवाल को तुम अपने महादेव से बार बार पूछ रहे हो। इसके बाद महादेव जी ने तुम्हारा भाग्य देखकर ऐसा बात बताया जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। उन्हें बताया कि उस बच्चे को इस जन्म का नहीं बल्कि इससे पिछले जन्म के कर्मों की सजा मिल रहा है। उन्होंने तुम्हारे बारे में कहा है कि उस बच्चे से कहिए कि आज वह जो दुख भोग रहा है वह उसके जीवन में ऐसे ही नहीं है। उसके पीछे कुछ विशेष उद्देश्य छुपे हुए हैं। उन्होंने बताया कि तुम पिछले जन्म में महान प्रतापी राजा थे, एक ऐसा राजा जिसके पास लाखों करोड़ों की धन संपत्ति थी, हजारों नौकर चाकर थे। उस समय का सबसे महान और शक्तिशाली राजा थे तुम, लेकिन उस समय तुमने धन का उपयोग लोगों को दुख देने में किया। तुमने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए किया, सारे छोटे राज्यों पर आक्रमण किया, हजारों करोड़ों की धन संपदा को ऐसे ही बर्बाद कर दिया। हजारों निर्दोष लोगों की जान चली गई। उस समय तुम धन के मदद में इतना चूर थे कि तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता था। इसलिए आज तुम्हारे जीवन में सुख, संपदा और धन की कमी है। उस समय तुमने किसी की परवाह नहीं की और इसलिए ही आज तुम तुम्हारे जीवन में दुख भोग रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, क्योंकि यह सब तो पहले से ही निर्धारित होता है। हर किसी का भाग्य पहले से ही लिखा हुआ है। तुमने जो कुछ भी किया उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं था। यह कहते हुए ब्रह्मदेव ने तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब दिया, एक ऐसा सवाल जिसे तुम बार बार मुझसे पूछो कि महादेव, मैं तो तुम्हारा भक्त हूं, सभी देवी देवताओं की पूजा करता हूं और किसी को भी दुख नहीं देता, हर भगवान को मानता हूं, फिर भी मेरे जीवन में इतने दुख क्यों है? कोई भी भगवान मेरा साथ क्यों नहीं देता? तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब जल्द ही तुम्हें मिलेगा। निराश मत होना मेरे बच्चे, कुछ ही दिनों का बात है। जिस दुख में तुम हो वह दुख मैं दूर अवश्य करूंगा। अगर महादेव जी पर विश्वास है तो वीडियो को तुरंत लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। बच्चे वीडियो को लाइक नहीं करते, इसलिए महादेव जी निराश हो जाते हैं। महादेव कह रहे हैं, भले ही तुम सभी देवी देवताओं की पूजा करते हो, हर भगवान को मानते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह तुम्हारी मदद नहीं करते। वह तुम्हारी मदद करते हैं, लेकिन तुम खुद उन्हें तुम्हारी मदद नहीं करने देते। तुम जिस माहौल में रहते हो, तुम जिस घर में रहते हो, तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे पड़ोसी, रिश्तेदार और तुम्हारे अपने सगे संबंधी ही तुम्हारे दुश्मन है। हमेशा महादेव की शक्ति तुम्हारे साथ रहता है, फिर भी तुम दुखी रहते हो। इसका कारण वह लोग ही हैं। आज तुम जो भी दर्द झेल रहे हो, तुम्हारी जिंदगी में जो भी दुख तकलीफें हैं, वह सब उन लोगों के कारण ही है, क्योंकि वह लोग हमेशा तुम्हारे आसपास रहते हैं, हमेशा तुम्हारे चारों ओर रहते हैं। तुम चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लो, कितनी भी पूजा पाठ या भगवान की भक्ति कर लो, लेकिन जब तक तुम्हारे आसपास वह लोग हैं, वे तुम्हें कभी भी खुश नहीं रहने देंगे। तुम जब भी तकलीफ में होते हो तो कहते हो कि महादेव मेरी रक्षा करो, मुझे इस दुख से निकालो, लेकिन तुम यह नहीं जानते कि महादेव तुम्हारे साथ है।
तुम्हारा साथ दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारे आसपास ऐसी शक्ति है जो तुम्हें बार बार तकलीफ में डाल रहे हैं, बार बार दुख दे रहे हैं। तुम जिस माहौल में रहते हो वहां सब एक दूसरे से जलते हैं, यहां तक कि तुम्हारे आसपास के पड़ोसी भी तुम्हारे सगे नहीं हैं। सब एक दूसरे से जलते हैं, बात बात पर तांत्रिक के पास चले जाते हैं, हर दिन तुम्हारी पीठ पीछे चुगली करते हैं। और यही नहीं, तुम जिस घर में रहते हो उसका वातावरण भी ठीक नहीं है, इसलिए ही तुम्हें बार बार इतनी परेशानियां झेलना पड़ता है। जिस प्रकार हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, उसी प्रकार हर दुख के पीछे भी कोई ना कोई वजह होता है। कोई भी दुख ऐसे ही नहीं आता। तुम्हारे आसपास के लोग उस दीमक की तरह है जो अपने ही घर वालों को खा जाते हैं। इस बात को तो तुम खुद भी महसूस करते होंगे कि रोज सुबह होती है, फिर दोपहर और फिर शाम, हर रोज तुम उठते हो। हर रोज वही जिंदगी जिसमें कुछ भी अच्छा नहीं होता। लेकिन तुम निराश मत होना मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने तुम्हारे भाग्य को देख लिया है। भले ही तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे जलते हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तुम्हारे भाग्य में ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज मैं तुम्हें कुछ भविष्यवाणियां बता रहा हूं, ध्यान से समझ लो, क्योंकि आने वाले समय में हर चीज सही होने वाली है। इस जन्म में तुमने जितने भी पुण्य किए हैं, जितने भी लोगों की तुमने मदद की है, उन अच्छे कर्मों का फल लौटकर तुम्हारे पास ही आने वाला है। सबसे पहली भविष्यवाणी जो आने वाले कुछ ही सालों में तुम्हारे साथ होने वाला है, यह तुम्हारे भाग्य में पहले से ही लिखी जा चुका है। आने वाले कुछ सालों में तुम्हारे जो पड़ोसी हैं, उनमें से जितने भी बुरे लोग हैं, उनकी जीवन रेखा समाप्त हो जाएगी। मैं देख पा रहा हूं, तुम्हारी भाग्य पुस्तिका में साफ साफ लिखा हुआ है कि वह लोग जिन्होंने तुम्हें दुख दिया है, जिन्होंने तुम्हें सिर्फ तकलीफें दी हैं, जो तुम्हारे हर बनते काम को बिगाड़ रहते हैं, वह लोग आने वाले समय में तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे जा रहे हैं। उनकी जीवन रेखा समाप्त होती हुई मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक और बात जो तुम्हारी भाग्य पुस्तिका में लिखी हुई है, कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसने तुम्हें बहुत परेशान किया है। पिछले कुछ सालों में जिसने तुम्हें बहुत दुख दिया है, वह शायद कोई महिला या पुरुष हो सकता है। वह भी आने वाले कुछ ही समय में इस दुनिया से जाने वाले हैं। उसका समय भी खत्म हो चुका है। यह वह व्यक्ति हो सकता है जिसके बारे में तुम हमेशा से सोचते रहते हो, जिसने तुम्हारा हर बनता हुआ काम बिगाड़ा है। तुम अभी जो दुख तकलीफें झेल रहे हो, वह आने वाले कुछ ही सालों में तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे जा रहा है, और उसके बाद तुम्हारी जिंदगी में यह फिर कभी लौटकर नहीं आएगा। जिन लोगों को तुम अपना समझ रहे हो, उनमें से ही बहुत लोग तुम्हें धोखा देने वाले हैं। लेकिन आखिरकार जो भी होगा अच्छा ही होगा। तुम्हारे जीवन का नया उदय होगा। भविष्य में कुछ लोगों से तुम्हारे अच्छे संबंध भी बनने वाले हैं। कोई अच्छा आदमी या अच्छी औरत तुम्हारी जिंदगी में आने वाली है। इसके आते ही तुम्हारे जीवन से सारी समस्याएं, सारे दुख, सारी चिंताएं खत्म होने वाली हैं। जिस दिन यह महिला या यह पुरुष तुम्हारी जिंदगी में आया, उसी दिन से तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में उस समय आएगा जब तुम बहुत ज्यादा निराश हो जाओगे, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। तुम्हारे जीवन में अभी कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे साथ अच्छे बनने का दिखावा कर रहे हैं, जो तुम्हारे साथ इसलिए है क्योंकि यह तुमसे किसी चीज को पाना चाहते हैं। इन्हें तुमसे कुछ चाहिए, लेकिन यह तुमसे सीधे इस बारे में बात नहीं करते। यह तुम्हें अपनी बातों के जाल में फंसाना चाहते हैं, और यही लोग आने वाले समय में तुम्हें धोखा देंगे।
अब सबसे बड़ी बात जो तुम्हारी भाग्य पुस्तिका में लिखा हुआ है, जिसे सुनकर शायद तुम्हें विश्वास भी नहीं होगा कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। तुम्हारे भाग्य में आने वाले समय में राजयोग लिखा हुआ है। उस व्यक्ति के तुम्हारे जीवन में आते ही तुम्हारे भाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे। ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। पिछले जन्म में भी तुम्हारे जीवन में राजयोग लिखा हुआ था और इस जन्म में भी तुम्हारे जीवन में राजयोग ही लिखा हुआ है। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि आज तुम्हारा जीवन कैसा चल रहा है, तुम्हारी उम्र कितनी है। आगे के आने वाली कुछ ही सालों में तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम्हारी कोई इच्छा जो सालों से दबी हुई थी, जो तुम्हारे बचपन से लेकर आज दिन तक तुम्हारे दिल के अंदर दबी हुई है, हो सकता है कि शायद तुम उसे भूल गए हो, लेकिन राजयोग मिलते ही वह इच्छा भी बहुत जल्द पूरा होने वाला है। इसके बाद से तुम्हारे भाग्य में सुख ही सुख लिखे हुए हैं। आज भले ही तुम्हारे जीवन में दुख है, लेकिन आने वाले समय में तुम्हारे भाग्य में राजयोग लिखा हुआ है। पिछले जन्म में तो तुमने उस धन का उपयोग गलत कार्यों में किया था, लेकिन इस जन्म में तुम उसका प्रयोग अच्छे कार्यों में करना। मुझे पता कि तुम्हारी आत्मा शुद्ध है और तुम एक अच्छे इंसान हो। तुमसे दूसरों के दुख देखे नहीं जाते। जब भी तुम्हारे सामने गरीब और कमजोर व्यक्ति आता है तो तुम्हारे मन में उसके लिए दया खुद ब खुद है। यह सबूत है कि तुम्हारी आत्मा शुद्ध है। तुमने आज तक जितने भी दुख देखे थे उन सबके पीछे कोई ना कोई वजह थे। इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज बिना वजह के नहीं होती। हर चीज के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तुम्हारे भाग्य में आने वाले समय में लोगों की सेवा करना लिखा हुआ है। अब यह तुम पर है कि तुम कैसे लोगों की भलाई करते हो। तुम्हारा मन बहुत चंचल है। मुझे दिख रहा है कि तुम अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाते हो। ऐसा नहीं है कि तुम समझदार नहीं हो, तुम समझदार हो। हर किसी को अच्छी तरह से जानते हो तुम। तुम्हें पता है कि कौन तुम्हारा अच्छा सोचता है और कौन तुम्हारा बुरा सोचता है, लेकिन फिर भी लोगों की बातों में बड़ी जल्दी आ जाते हो। वे लोग अपने हिसाब से तुम्हारा यूज करते हैं। जिन लोगों ने आज तक तुम्हें दुख दिया है, तकलीफें दी है, उन पर भी समय का चक्र अब चलने वाला है। उनके पापों की सजा उन्हें मिलने वाली है। तुम निराश मत हो मेरे बच्चे, तुम्हारे सारे दुख अब खत्म होने वाले हैं। तुम्हारे साथ मेरी दिव्य शक्ति है जो तुम्हें कभी भी हारने नहीं देगा। तुम्हारे भाग्य में जितने दुख थे, जितना लिखा था, सब तुमने हंसते हंसते झेल ली है। अब तुम पर से सारे दुख समाप्त होने वाले हैं। बस अपने महादेव पर विश्वास रखना। अब बस कुछ समय की बात है, फिर सब कुछ अच्छा होने वाला है। तुम लोगों की भलाई करना चाहते हो, लोगों की मदद करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग ही तुमसे जलते हैं। लेकिन अब और नहीं, अब बहुत जल्द तुम्हारे शत्रुओं की जीवन रेखा समाप्त होने वाला है। मेरे बच्चे को महादेव जी की आत्मा से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। जीते जी इतने दुख झेले हैं तुमने कि जिन्हें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है, लेकिन अब रोना बंद करो। अब खुश हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे सारे दुख, सारी तकलीफें समाप्त होने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हें दुख दिया उनका भी समय आ रहा है। उनके बुरे कर्मों के पर्चा खुल रहा है। तुम चिंता मत करो और आज से ही खुश रहने लग जा। आज से ही तुम पर मेरी विशेष कृपा पड़ चुका है। तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। पैदा होते ही तुम्हारे भाग्य में राजयोग लिखा जा चुका है। मेरे बच्चे, शायद आज तुम्हें ऐसा लगता होगा कि जीवन में कुछ छूट रहा है। तुम सोचते हो कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे उन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया। उनकी हंसी, उनके जश्न और उनकी बड़ी बड़ी बातें तुम्हें परेशान करता है।
तुम्हारे दिल में कभी कभी सवाल आता है, क्या मैं पीछे रह गया हूं? लेकिन मेरे बच्चे, तुम भूल रहे हो कि तुम्हारे लिए जो लिखा गया है वह उनसे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। दुनिया की रफ्तार देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। तुम देख रहे हो वे दौड़ रहे हैं, जीतने की झुंड में पागल है। लेकिन मेरे बात को याद रखना, जो चीज जल्दी मिलता है वह उतनी ही जल्दी खो भी जाता है। तुम्हारा समय आएगा, और जब आएगा तो सारी दुनिया को चौंका देगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी अच्छाई कभी बेकार नहीं जाएगी। तुम सोचते हो कि बाकी लोग आगे बढ़ रहे हैं और तुम्हें पीछे छोड़ दिया गया है, लेकिन सच यह है कि तुम उस पेड़ की तरह हो जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन जब फल देगा तो उसकी छाव हर किसी के लिए होगा। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं, जो तुम्हारे काम आते हैं, वे तुम्हारी सच्चाई से डरते हैं। तुमने देखा होगा, जो चीज सबसे ज्यादा चमकता है उसे ही सबसे ज्यादा चोट पहुंचाने की कोशिश की जाती है। लेकिन तुम्हारा ताकत तुम्हारे अंदर है। तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। तुम्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि तुमने सब कुछ खो दिया है, लेकिन मेरी बात याद रखना, जो खो गया है वह केवल रास्ते का हिस्सा था। जो तुम्हारा है वह हमेशा तुम्हारे पास लौट कर आएगा, और जब तक वह सही समय पर नहीं आता तब तक तुम्हें रुकर अपनी आत्मा की शक्ति को महसूस करना है। यह समय तुम्हारे लिए अपने आप को समझने का है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, उन्हें उनकी राह पर जाने दो, क्योंकि जब तुम्हारा समय आएगा तो उनकी सारी चमक भी कम पड़ जाएगी। उनके द्वारा की गई सारी कोशिशें केवल तुम्हारे संघर्ष को मजबूत करेगा। मेरे बच्चे, जीवन में सबसे बड़ी तसल्ली इस बात में है कि तुम सही रास्ते पर हो। जो लोग छल कपट और झूठ का सहारा लेते हैं वे कभी चैन से नहीं जी पाते, उनका डर हमेशा उनके पीछे रहता है। लेकिन तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा सत्य और तुम्हारा कर्म तुम्हें वह सुकून देगा जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती। इसलिए मेरे बात सुनो, खुद पर भरोसा रखो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं उन्हें उनकी चालों में फंसने दो और तुम अपनी राह पर डटे रहो, क्योंकि जब तुम जीतोगे तो वह जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगा, बल्कि यह साबित करेगा कि सच्चाई और मेहनत कभी हारता नहीं। जो तुम्हारे पास है वह किसी और के पास नहीं, और जो तुम्हारा है उसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं। अगर महादेव को सच्चे दिल से मानते हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। आप लोगों को हमेशा ही कहता हूं कि ईश्वर के घर में देर है, किंतु अंधेर नहीं। जो दूसरों के लिए गड्ढा खो देगा वह स्वयं उस गड्ढे में गिरेगा, और यह चीज तो तय है। यह चीज आज पूरी तरीके से तय हो चुका है कि आपकी जीत हो चुका है। मुझे बहुत ज्यादा इस चीज की खुशी मिली कि लोग कहते हैं, कहां है ईश्वर? नहीं है। लेकिन मुझे पता है ईश्वर है। वह देखते हैं, वह सुनते हैं। जब भी उनका कोई बच्चा बहुत ज्यादा तकलीफ में होता है, जब भी उनका बच्चा रो रहा होता है, तो वह कैसे भी करके, कुछ करके, कोई भी इंतजाम करेंगे। कुछ भी करके वह बार बार साइन देते हैं, वह संकेत देते हैं कि नहीं, तुम टूट नहीं सकते, तुम बिखर नहीं सकते, मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई हो ना हो जो इस पूरी दुनिया को चला रहा है, जब वह तुम्हारे साथ है, तुम कैसे टूट सकते हो? तुम कैसे हार सकते हो? जो कुछ हुआ है वह तुम्हारी आंखें खोलने के लिए ही हुआ है कि अब जाग जाओ, अब उठ जाओ और तैयार हो जाओ। सारी चीजें, जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, जो भी तुम्हारी टेंशन है, जो भी तुम्हारी मानसिक चिंता है, वह मुझे दे दो।
और यह कह दो कि मेरा भार उठा लो, मैं थक चुका हूं या थक चुकी हूं। ईश्वर बस यही चीज सुनना चाहते हैं। आप अगर ईश्वर के सामने झुकेंगे तो आप देखोगे आप कभी भी किसी और के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। कोई आपको झुका नहीं सकता है। तो यह चीज यहां पर क्लियर हो चुकी है। 5555 लिखकर जरूर से जरूर महादेव जी को अभी इसी वक्त थैंक यू बोलो, क्योंकि यहां पर साफ साफ मुझे दिख रहा है कि आपकी जीत हुई है। जब मैं ईश्वर की बातें करता हूं, उनकी चीजों के बारे में सोचता हूं, मुझे महसूस होता है मेरे साथ यह चीजें हुआ है। बहुत बार यह चीजें हुआ है। जब भी मुझे लगता है कि मैं फंस चुका हूं, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, वह रास्ता दिखा देता है। ईश्वर मुझे रास्ता दिखाते हैं और मैं महसूस कर लेता हूं कि हां, वह मेरे आसपास है, मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं। धीमी आवाज में ही कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं मैं हूं ना तेरे साथ, मैं हूं जो इस पूरी दुनिया को चला रहा है। आपको शायद यह चीजें पता हो या ना हो, लेकिन बहुत बार बहुत सारे लोगों के साथ होते हैं, लेकिन वह पता नहीं क्यों इन चीजों को ना समझ पाते हैं, ना देख पाते हैं कि साक्षात वही तो चला रहे हैं, उन्हीं से तो यह पूरी दुनिया चल रहा है। तो जब यह मैसेज आया तब मैं समझ गई कि जो दूसरों के लिए खो देगा वह स्वयं उस गड्ढे में गिरेगा। ईश्वर एक बार माफ करेंगे, 2 बार माफ करेंगे, किसी किसी केस में माफ कर देते हैं, लेकिन तीसरी बार जब वह डांट देते हैं, तबाही मचा देते हैं, तूफान मचा देते हैं, इंसान बोलने लायक नहीं रहता, सुनने लायक नहीं रहता, समझने लायक नहीं रहता, चलने फिरने ला नहीं रहता, झटका ऐसा देते हैं, ऐसा उठाकर पटकते हैं कि मुझे कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। आप समझ गए होंगे, इतने समझदार तो आप लोग हैं कि समझ गए होंगे। तो महादेव जी यह चीज यहां पर बहुत क्लियर आया है कि आपकी जीत हुआ है, ने आपकी जीत सुनिश्चित कर दी है। बार बार 111 दिख रहा है। महादेव जी कह रहे हैं 111 लिखकर जरूर से महादेव को थैंक यू बोले। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उसे थोड़ा गौर से सुने और समझने की कोशिश करें। आपके रिश्ते को खराब करने के लिए बहुत ज्यादा स्पेल वर्क किया हो, आपकी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए बहुत ज्यादा स्पेल वर्क किए गए, आपकी मैरिड लाइफ को बहुत ज्यादा खराब करने के लिए स्पेल वर्क किए गए, लेकिन वह अभी बहुत ज्यादा हुआ है। यह जो फीमेल है जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं, यह इतनी ज्यादा डरी हुई है कि इसको नींद नहीं आ रही है। यह बहुत ज्यादा हेल्थ इशू फेस कर रही है और यह पागल हो चुकी है, क्योंकि वह चीज सारी की सारी जो इसने आपके लिए की थी, वह सारी की सारी चीजें बैकफायर हो चुकी है। उसी के पास वापस उन चीजों को फेंक दिया गया है। वो जेलस लोग अभी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, वह बहुत ज्यादा भय में जी रहे हैं कि अब उसका क्या होगा। अपनी तो जैसी तैसी कट गई, लेकिन तुम्हारा क्या होगा। यह चीज यहां पर बहुत ज्यादा आ रहा। ईश्वर की लाठी जब पड़ती है तो ऐसा ही पड़ता है कि इंसान भय में जीने लगता है, डर में जीने लगता है, वह बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में आने लगता है। यह चीज यहां पर बहुत ज्यादा मैच कर रहा हूं कि वह इतनी ज्यादा डरा हुआ है, बस वह ईश्वर की लाठी से डर रहा है कि अब मेरा क्या होगा। मैंने तो इतने ज्यादा पाप किए हैं, इतने ज्यादा कांड किए हैं, उन चीजों को तो ईश्वर नहीं छोड़ेंगे, माफ नहीं करेंगे। मैंने उस समय क्यों नहीं सोचा कि महादेव भी है, ईश्वर भी है। यह बहुत ज्यादा विचक्राफ्ट करते हैं। इस रीडिंग में यह बहुत ज्यादा विचक्राफ्ट करते हैं, मतलब तांत्रिक के पास जाना, जादू टोना करना, इविल आई पेंडल पहनना, फैमिली को भी पहनाना,
नजर गुजर में रहना, बहुत ज्यादा तांत्रिक चीजें करना, फालतू की चीजें करना, यह सब बहुत ज्यादा करवाते हैं। मैं अगर आपकी एनर्जी के बारे में बात करूं तो आप बहुत ज्यादा लॉयल है, बहुत प्योर सोल है, इसलिए यह सारी चीजें यह इसलिए आपके साथ हो रहा है क्योंकि आप अनमैच हैं, आपका कोई मैच नहीं है। आपको कंपेयर नहीं किया जा सकता। जो लोग आपको कंपेयर करते हैं, जो लोग आपकी तुलना करते हैं, वे तो इतने बड़े बेवकूफ हैं कि मैं उनके बारे में कुछ कह ही नहीं सकता हूं। वह इस पृथ्वी के सबसे बड़े बेवकूफ हैं जो आपकी तुलना अगर किसी से करते हैं, अगर कभी गुस्से में ही कह देते होंगे कि उनके जैसा बन के दिखाओ, तो उनकी यह बहुत बड़ी बेवकूफी है। या आपकी वाइफ अगर आपको यह चीज कहती है, या आपकी फैमिली अगर आपको यह चीज कहती है, तो यह भी बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं। लेकिन यह सच है, आप अनमैच है। आपकी तुलना कभी कोई नहीं कर सकता, यह महादेव का शक्ति कह रहा है। बहुत सारे लोग आपकी कद्र को समझ रहे हैं। अभी ऐसा भी दिख रहा है कि लोग आपके बारे में बहुत सारी चीजें अभी जानना चाहते हैं। मुझे यहां पर दिख रहा है कि लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रहे हैं। लोग आपके बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं। यहां पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपके जो इंसेस्टर हैं, वे आपसे बहुत ज्यादा खुश हैं। आपने उनको हैप्पी कर दिया है। आपका जो लक है वह आपका बहुत ज्यादा फेवर कर रहा है। इस टाइम पर लक आपका बहुत ज्यादा आपको फेवर कर रहा है। भाग्य आपके साथ है, आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। बहुत सारी अच्छी चीजें आपकी लाइफ में आ रहा हैं, हो सकता है, या मुझे ऐसा दिख रहा है। आप कहीं बाहर ट्रेवल करने वाले हैं, कहीं बाहर घूमने जाने वाले हैं, और यह 2 या 3 दिन के लिए नहीं है, पूरे हफ्ते भर के लिए आप कहीं बाहर ट्रेवल करने जा रहे हैं। कुछ तो ऐसा होने वाला है। आप लोग फैमिली ट्रिप पर बाहर जाने वाले हैं। अपने वाइफ या अपने हस्बैंड के साथ आप ट्रिप पर जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं। यह चीज यहां पर बहुत ज्यादा क्लियर है। कोई ट्रिप पर जा रहा है, कोई जिनकी नई नई शादी हुआ है वे जा रहे हैं। देखो यहां पर एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, हर क्षेत्र से मुझे यह चीज यहां पर कंफर्मेशन मिल रहा है। आप हर एक क्षेत्र में जीवन में बहुत ज्यादा प्रगति करने वाले हैं। आज के इस मैसेज को जरूर से लाइक करें, महादेव को जरूर से थैंक यू बोलें, क्योंकि यह चीजें मुझे साफ साफ दिख रहा है कि आप लोग अनमैच हैं, आपकी कोई मैचिंग नहीं है। आपकी हर क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रगति होने वाला है। हो सकता है कहीं बाहर ट्रेवल करने वाले हैं, हो सकता है वर्ल्ड वाइड आप कहीं बाहर ट्रेवल करने वाले हैं। डेफिनेटली मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कोई ऐसे पर्सन हैं जिनकी मैं आज रीडिंग कर रहा हूं। जो यह वीडियो देख रहे हैं, कोई कुंजी है या आप खुद अपने आप में ही एक कुंजी है। न्यू बिगिनिंग, डायरेक्शन और एडवेंचर, तो डेफिनेटली आपने अपने पास्ट को लेट को कर दिया है। जो भी डिफिकल्टीज था आपकी लाइफ में, आपने उन्हें पीछे छोड़ दिया है और आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है। कुछ डायरेक्शन है और बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जहां मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा है। प्रॉफिट आपके जीवन में बहुत ज्यादा होने वाला है। ओवरऑल मैं बहुत ज्यादा प्रोग्रेस देख रहा हूं। आपके जीवन में जो आपके पास आ रहा है वह बहुत सारी प्रोग्रेस लेकर आ रहा है। आपको कोई ऐसी कुंजी मिलने वाला है जिसका पता चलने पर आपके जीवन के हर क्षेत्र में आप बहुत ज्यादा सफलता हासिल करेंगे। सफलता की कुंजी आपको मिलने वाला है। ईश्वर को आज जरूर से थैंक यू बोले, उनको धन्यवाद दें और इस वीडियो को क्लेम करें। आपको कोशिश करना है और कोशिश करते रहना है। कहा जा रहा है कि ध्यान रखें, आपको खुद को प्रॉब्लम में नहीं डालना है। यह कहा जा रहा है क्योंकि महादेव आपको अवेयर कराना चाहते हैं।
आपको यह पता होना चाहिए कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। आपकी तरफ जो भी चैलेंज आते हैं, लेकिन आप उन्हें पूरी तरह से फेस करते हैं और सेफ रहते हैं। आपकी फैमिली भी पूरी तरह से सेफ है, सिक्योर है। आपकी वजह से ही आपकी फैमिली प्रोटेक्शन में है, क्योंकि महादेव आपको परेशान होते हुए नहीं देख सकते। इस वजह से आपकी सुरक्षा सुनिश्चित है। अब देखिए, आपको खुद को प्रॉब्लम में नहीं डालना है। जानबूझकर इस चीज के लिए आपको अवेयर किया जा रहा है। महादेव आपको यह चीज कहना चाहते हैं, आपके जो इंटू है वह इस समय बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं। इस समय आपके इंटू काफी मजबूत हो रहे हैं और आप अपने और अनकंडीशनल लव को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप इमोशनल फुलफिलमेंट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मुझे यहां दिख रहा है कि आप ट्रू पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं और कमिटेड लव को अट्रैक्ट कर रहे हैं। शायद आप अपने पार्टनर को कमिटमेंट सिखा रहे हैं, कैसे ट्रू लव किया जाता है, कैसे ट्रू कमिटमेंट दिया जाता है। आपके पार्टनर यह चीजें सीख भी रहे हैं, उनकी अक्ल ठिकाने आ रही है। मैंने पहले ही कहा था कि उनकी अक्ल ठिकाने आ रहा है। अब वह समझ रहे हैं कि अपने पार्टनर के साथ कैसे रहना चाहिए। आपके पार्टनर आपसे बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। अब यहां पर एक बात और ध्यान देने वाली है, आपको सोल सर्चिंग करने के लिए कहा जा रहा है। आप मंथन करिए। कुछ भी करने से पहले सबसे पहले स्वयं से प्रश्न करिए कि जो चीज मैं कर रहा हूं या रही हूं वह मेरे लिए सही है या नहीं, उचित है या अनुचित है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको कहा जा रहा है और देखना, आपको उस चीज का आंसर जरूर मिलेगा। वह चीज आपको जरूर बताया जाएगा कि वह आपके लिए सही है या नहीं। जजमेंट आ रहा है, आपके एनिमी के लिए जजमेंट टाइम आ रहा है। जो भी आपके खिलाफ थे उनके लिए जजमेंट टाइम आ रहा। जजमेंट टाइम यहां पर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। आप खुद अपनी आंखों से देखोगे कि उनके साथ क्या हो रहा है और जो भी होगा वह उनका किया हुआ कर्म ही है। यह उनका कर्म है। जजमेंट टाइम उनका आ रहा है, लेकिन आपका समय बहुत अच्छा आ रहा है। धन बरसने वाला है आपके जीवन पर। आप दिव्य शक्तियों के प्रिय हो। यहां पर दिव्य शक्तियां हैं, वे आपको किसी बात से अवगत कराना चाहते हैं। जिस किसी ने भी आपको भ्रमित करने की कोशिश की, आपकी प्रगति को रोकने की कोशिश की, अब वह अपने ही बिछाए हुए जाल में पूरी तरह से फंस रहे हैं। यह मैसेज बहुत स्ट्रांग है। डिवाइन कह रहे हैं कि यह बात आपको बताई जाए। हो सकता है किसी ने आपको बहुत ज्यादा इल्यूजन में रखने की कोशिश की हो, किसी तरह के ट्रैप में फंसाने की कोशिश की हो, लेकिन अब वह खुद उस ट्रैप में पूरी तरह से फंसे हुए महसूस कर रहे हैं। वे यह बात जान चुके हैं कि वह आपकी सफलता को रोक नहीं सकते। आपकी सफलता को रोक पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। उन्हें यह बात बहुत अच्छे से समझाई जा रहा है कि उनकी एक भी गंदी चाल आपको परेशान नहीं कर सकता और वह चीजें पलटवार कर दिया जाएगा, क्योंकि आप दिव्य शक्ति के प्रिय हो। आपने मुश्किलों को झेलते झेलते यह बात अच्छे तरीके से समझ ली है। अब आप जान चुके हो कि आप दिव्य शक्तियों के अंश हो। महादेव आपको बहुत सारे पॉजिटिव साइन दे रहे हैं। वे आपको यह बताना चाहते हैं कि तुम मेरे ही अंश हो। अब आपको यह भी समझना चाहिए कि आपकी कोई मन की इच्छा जिसकी पूरी होने की आपने उम्मीद भी छोड़ दिया था, वह जल्द ही पूरी होने वाला है। यह चीज बहुत साफ दिखाई दे रहा है। अब हर एक व्यक्ति, हर एक फैमिली मेंबर, हर कोई आपके महत्व को समझेगा। जिसने भी आपकी बेकदर करी, आपसे लड़ाई झगड़ किए, आपके कार्यक्षेत्र में बहुत ज्यादा रुकावट पैदा करने की कोशिश की, अब वे आपके साथ अपने रिश्तों को ना सुधारना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं। यह चीज यहाँ पर आज की रीडिंग में पहली बार ऐसा हुआ है। आपकी बहुत ज्यादा तारीफ हो रहा है।
बहुत लोग आपकी सराहना कर रहे हैं जिन्होंने भी आपको ट्रैप में फंसाने की कोशिश किया था। फिलहाल उनकी लाइफ बहुत ज्यादा खराब मैं देख रहा हूं। यह सारी जितनी भी नेगेटिविटी है यह उनकी लाइफ में ही जा रहा है जो आपकी लाइफ को खराब करना चाह रहे थे। पूरी तरह से वह ट्रैप में है उनके घर में। मुझे ऐसा लगा कि आज बहुत ज्यादा क्लेश हुआ है, लड़ाई झगड़े। आज की एनर्जी अगर मैं बताऊं और यह टाइमलेस रीडिंग है तो आपके जो एनिमी है, जो यह हेटर्स मैंने बताए, यह जो महिला शत्रु हैं, इनके घर में आज किसी बात को लेकर बहुत क्लेश हुआ है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा गाली गलौज कह सकते हैं जो मैं आपको बता नहीं सकती, जो बीडिंग में मुझे आया है। चिल्लाना बहुत नेक्स्ट लेवल का, तोड़ फोड़, एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, एक दूसरे को अपशब्द बोल रहे हैं। तो यह चीजें मैंने कहा कि दूसरों के लिए गड्ढा खोद दोगे तो उस गड्ढे में आप स्वयं गिरोगे। तो मुझे लगता है यह आपको उस गड्ढे में गिराना चाहते थे, आपको उस गड्ढे में खींचना चाहते थे। यह सारी चीजें वो आपके लिए करना चाहते थे, लेकिन ईश्वर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है आपको लेकर। यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है एनर्जी में है, तो आपके साथ यह सारी चीजें नहीं हो सकता। सारी चीजें पलटवार कर दिया गया है क्योंकि दिव्य शक्तियों के आप बहुत प्रिय हैं। तो देखो पलटवार हो चुका है। मैं आज यह चीजें नहीं कहूंगा बैकफायर, क्योंकि स्पेल वगैरह तो हुए ही हैं। फायर और उनकी इतनी औकात भी नहीं है कि वह आपको जज करें या आपके ऊपर कुछ ऐसी चीजें करने की कोशिश करें। पास्ट में हो सकता है इधर उधर कुछ किया भी होगा, मतलब थोड़ा थोड़ा, लेकिन अब उनकी उतनी औकात नहीं है। अब जो चीजें वह करना चाह रहे हैं आपके अगेंस्ट, जो भी वह पलटवार कर रहे हैं, जाकर उनके तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं और उनकी जिंदगी में उनकी लगा रही है। तो यह चीज यहां पर मुझे बहुत क्लियर दिख रहा है। बेचारे बहुत ज्यादा परेशान हैं और कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी शक्ति है जो इस इंसान को हमेशा हर बार बचा लेती है। यह इंसान कर क्या रहा है अपनी लाइफ में, यह है कौन ऐसा, इसके पास कौन सी ऐसी शक्ति आ गई है, यह क्या जानता है, यह क्या करने लगे। यह तो कहीं कुछ करने तो नहीं लगे, कुछ विचक्राफ्ट्स तो नहीं करने लगे। देखो जो पाप होता है, मैं जो कह रहा हूं थोड़ा ध्यान से सुने, जो पापी होता है उसको सब उसकी आंखों के नजरों में जो आ जाए सब पापी ही लगेंगे। जो चोर होता है उसको सब चोर ही लगेंगे। जो गंदा इंसान होता है, जो घटिया काम करते हैं, उनकी नजरों में वह शक की नजर से उनको भी देखेंगे। जो जैसा होगा वह वैसा ही देखेगा। अब आप है डिवाइन प्योर सोल, तो आपको ऐसा लगता है कि सब वैसा ही है, मेरे जैसा ही है, सब अच्छा सोचते हैं, सब अच्छा बोलते हैं, सबके दिमाग में बहुत अच्छी अच्छी बातें चला है। लेकिन देखो जैसा जो रहेगा वह वैसा ही सोचेगा। तो यह पापी इंसान जो है, जो विचक्राफ्ट करते हैं, जो नेगेटिव रहते हैं, जो लो एनर्जी में रहते हैं, जो ईश्वर को नहीं दानव को पूजते हैं, तो यह ना वैसा ही आपको भी मानने लगे कि आपने कुछ किया है। चीजें पलटवार कैसे कर सकती हैं? इतना मेरे घर में कला क्लेश कैसे हो रहा है? चीजें मेरे साथ खराब क्यों हो रहा है? मैं क्यों इतना ज्यादा उदास हूं? या जो भी उदास है, या जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, खुद में ही कट मर रहे हैं। जो एनर्जी मैंने पिक किया है, वाट लगी हुई है, पूरी तरह से इनकी वाट लगा हुआ है। ऐसे तो देखो मैंने यहां पर जो चीज मैंने देखा है, जो एनर्जी मैंने पिक की है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होते, लेकिन आज कुछ ज्यादा नेक्स्ट लेवल का ही हुआ है। कुछ तोड़फोड़ भी हुई है और कुछ अपशब्द ऐसे बोले गए हैं, कुछ ऐसी चीजें बोली गई हैं जो मैं आपको नहीं बता सकता। तो वह चीजें आज इनके घर परिवार में हुई हैं।
और यह सारी चीजें इन्होंने आपके लिए मनाई थी कि आपके साथ ऐसा हो, लेकिन वह चीजें मुझे लग रहा है पलटवार कर दिया गया। ईश्वर ने आपके जीवन में सुख शांति लाया है। यह सारी चीजें भेज दी हैं। हो सकता है आप लोगों की लाइफ में बहुत हलचल मची हुई थी। आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब में दिख रहा था पास्ट में, लेकिन अब महादेव ने आपकी एनर्जी को पूरी तरह से बैलेंस कर दिया है और आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी में, बहुत हैप्पी एनर्जी में हैं। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि आप अपने एनिमी के लिए भी अपने मन में, जो आपको हेट करते हैं, जो आपको पसंद नहीं करते हैं, जो आपको अपना दुश्मन मानते हैं, आपके मन में उनके लिए भी कोई नेगेटिविटी नहीं है। पता नहीं क्यों वह बदलते जा रहे हो। पता नहीं क्यों मुझे आज ऐसा एनर्जी पिक हुआ है कि छोड़ो, ईश्वर देख लेंगे। मुझे अपनी तरफ से इनको कुछ नहीं कहना, इनको कुछ ऐसी चीजें नहीं बोलना। अगर अच्छे होंगे तो इनके साथ अच्छा ही होगा। मेरे बच्चे, अगर अकेला स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लो। बुरे होंगे तो उनके साथ बुरा हो जाएगा, वह ईश्वर देख लेंगे। तो ऐसी एनर्जी में मुझे अभी आप बहुत ज्यादा दिख रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा भी लगा। इस एनर्जी में आने के लिए बहुत टाइम लगता है। साधु संत जो इतने ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, तब जाकर वह इस एनर्जी में आते हैं और आप अभी से इस एनर्जी में आ रहे हो, तो यह बहुत प्राउड वाली बात है। मुझे बहुत खुशी हुई है। आप लोगों ने सब कुछ अपने ऊपर से छोड़ दिया है, सब कुछ उन पर अपना भार दे दिया है कि देख लो, जो मेरे साथ बुरा करेगा उसे आप ही देखो। मुझे इनको अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना है, कुछ नहीं बोलना है, एक अपशब्द भी नहीं बोलना। अब आप देखो, हो सकता है पहले आप लोग गुस्से में आ जाते थे, ऐसा कैसे बोल दिया, ऐसा कैसे कर दिया, मेरे साथ छल किया, मेरे साथ कपट किया तो होता था, आप लोग बोलते थे। लेकिन अब आपने ईश्वर पर छोड़ दिया और यह राइट चॉइस है। यह आपकी बहुत अच्छी चॉइस है, इसमें कोई खराब बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। देखते हैं ईश्वर अभी आपको और क्या बताना चाहते हैं। रिसीविंग मोड पर रहे, बहुत ज्यादा रिसीविंग मोड पर रहे। कोई लॉयल मेल की एंट्री होने वाली है, जो लॉयल होंगे और वह आपकी लाइफ को पटरी पर लगा देंगे। बात यह है कि एनिमी को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रहा है, तो आपके जो एनिमी है वह बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा दिक्कत में है, उन्हें बहुत ज्यादा हेडेक प्रॉब्लम हो रहा है। मुझे यहां पर यह भी दिखाया गया है कि एनिमी को छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। कंफ्यूजन स्पेल तो पास्ट में आपको बहुत ज्यादा कह सकते हैं, कंफ्यूजन स्पेल चले थे, आपके ऊपर बहुत कंफ्यूज आपको करने की कोशिश किया गया था, आपको इल्यूजन स्पेल में रखने की कोशिश किया गया था, लेकिन यह सारी चीजें पूरी तरह से पलटवार कर दी गया है, बैकफायर कर दी गई है। किसकी शादी हो रही है, किसी की शादी की बात चल रहा है, लेकिन अगर शादी होने वाली है तो कांग्रेचुलेशन, भगवान आपकी जोड़ी बनाए रखे और आप हमेशा खुश रहे। अपने पार्टनर के साथ आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी हो। महादेव भी आपको ब्लेस कर रहे हैं। हैप्पी मैरिड लाइफ, या हो सकता है आप अपने बेटे या बेटी की शादी करने वाले हैं, पोता या पोती की शादी होने वाली है, आपके घर में किसी की शादी होने वाली है, रिश्तेदार में किसी की शादी होने वाली है, आप अटेंड करने वाले हैं शादी में और बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, बहुत अच्छे से ड्रेस अप होके भांगड़ा डांस करने वाले हैं। तो यह एनर्जी आई है। हो सकता है कोई शादी अटेंड करने जा रहे हो, शादी अटेंड करने कहीं बाहर जाएं, ट्रेवल भी आया था यहां पर। और अगर आपकी शादी हो रही है तो क्या बात है, बहुत अच्छी बात है।
महादेव आपको बहुत ज्यादा ब्लेस कर रहे हैं और कह रहे हैं हैप्पी मैरिड लाइफ। तो जो आपकी मैरिड लाइफ होगा वह बहुत अच्छी होगा। और अगर आप लोग अभी सिंगल है और बात शादी की नहीं चल रहा है तो महादेव आपको इसलिए भी ब्लेस कर रहे हैं कि आने वाले समय में जब आपकी शादी होगा, चाहे वह आपके किसी क्रश से हो जिसे आप प्यार करते हैं या जिसे आप लाइक करते हैं, वह शादी बहुत अच्छा होगा। हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हैं। इसके बाद देखो क्या कार्ड आया, क्योंकि 2 कार्ड एक साथ आए थे। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं तो कोई आपसे बहुत प्यार करता है। यह कोई आपका क्रश भी हो सकता है आप लोग मैरिड भी हो और आपका कोई ऐसा क्रश है जो आपसे प्यार करता है। शायद वह आपको यह बात बोलना नहीं चाहता है या बोल नहीं पाता, क्योंकि उन्हें अपनी हद पता है कि आपकी शादी हो चुकी है। और अगर आप लोग सिंगल हैं तो आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यह बात कहना चाहते हैं, लेकिन जब वह आपके सामने आते हैं तो कुछ बोल नहीं पाते। वह कह रहे हैं मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। कोई यह बात आपसे कह रहा है यू आर अपसेट। अच्छा, तो आप फैमिली के लिए अपसेट हैं। तो फैमिली में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिनकी वजह से आप लोग अपसेट हैं, लेकिन कोई बात नहीं, होता रहता है। चीजें अप्स और डाउन अपनी लाइफ में, सबकी लाइफ में चलते रहते हैं, लेकिन चीजें बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएंगी, स्टेबल हो जाएंगी। आपकी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीजें आ रहा हैं, इसलिए बिल्कुल भी अपसेट नहीं होना है। अगर आपकी फैमिली में किसी की तबीयत खराब भी होता है तो आप बहुत ज्यादा सोच विचार करने लग जाते हैं। आप सोचते हैं कि कैसे होंगे, क्या होगा। बहुत ज्यादा केयरिंग नेचर है। अच्छा, तो देखो आपकी लाइफ में यह सब चीजें इसी वजह से हो रहा है। आप ऐसे हो इसलिए आपकी विक्ट्री सुनिश्चित कर दी गई है। आपकी डेस्टिनी में आपकी जीत लिखी हुई है, यह आपके भाग्य में ही है। देखो आपके चमत्कार का समय आ चुका है। आज बहुत लंबे समय बाद यह मैसेज आया है और यह मैसेज भी यही कह रहा है। कुछ मैसेज बहुत लंबे समय के बाद आते हैं, कुछ मैसेज ऐसे होते हैं जो जल्दी नहीं आते, और जब आते हैं मेरे बच्चे तो अपने सही समय पर ही आते हैं। यहां पर आया है कि सच बोलना सबसे जरूरी है। झूठी बातें फैलाने का कोई मतलब नहीं है। जो सच है वह सच है, और सच ही है कि आपके चमत्कार करने का समय आ चुका है। प्रोटेक्ट एंड केयरिंग डिवाइन आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा केयर कर रहे हैं। आपको नेचर किया जा रहा है। अगर आप थोड़े अपसेट हैं, किसी बात को लेकर चिंतित है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। डिवाइन सब कुछ सही कर देंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कोई आपसे बहुत प्यार करता है, यह आपके के पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है। उनको सिर्फ आप चाहिए, प्यार बहुत करते हैं, लेकिन छुपे रुस्तम टाइप के हैं। फेस देखकर तो पता ही नहीं चलता कि प्यार करते हैं, लेकिन जब उनके दिल को देखते हैं तो बस प्यार ही प्यार नजर आता है। द क्राउन चक्र एक्टिव, आपका क्राउन चक्र एक्टिव हो रहा है। यह बहुत मिन होता है, हो सकता है आपको थोड़ा थोड़ा सिर दर्द हो रहा हो। क्राउन चक्र के पास आपको सनसनाहट या वाइब्रेशन महसूस हो सकता है, खासकर जब आप मंत्रों का जाप या मेडिटेशन करते होंगे तो यह और ज्यादा फील होता होगा। यह एक साइन है कि आपका क्राउन चक्र एक्टिव हो रहा है। आप इस साल झंडा गाड़ने वाले हैं, लिटरली आप झंडा गाड़ने वाले हैं। अब आप रुकने वाले नहीं हैं मेरे बच्चे। मैं अपने इस संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहता हूं कि एक बहुत अच्छी खबर आज अचानक से तुम सुनने वाले हो। मेरी शक्ति तुम्हारे जन्म के साथ ही तुम्हें सहायता देना प्रारंभ कर चुकी है। महसूस करो कुछ कह रहे हैं, वह मांगो, तुम्हें जिस सहायता की आवश्यकता है
यह शक्तियां तत्पर है देने के लिए। वैसे भी तुम्हारे जीवन में बहुत सुखद बेला आने वाली है। तुम्हारे पूर्वजों के कर्मों का फल भी अब सकारात्मक रूप से तुम्हें मिलने जा रहा है। सब कुछ अच्छा होने जा रहा है, मानो तुम्हारी समस्त प्रार्थनाएं स्वीकार की गई है। मेरे बच्चे, अचानक से तुम्हारे मान सम्मान में वृद्धि होगी। जैसे तुम्हें कोई बुला रहा हो, तुम्हारी महत्व बढ़ जाएगी, लेकिन तुम अपने विचार को संकुचित मत करना। कोई कुछ कहे तो क्रोध मत करना। तुम बहुत वृहद हो, तुम्हारा हृदय बहुत वृहद है। तुम्हारे विचार बहुत सुचारू रूप से तुम्हारे जीवन को चला रहे हैं। अपनी इसी शांत प्रवृत्ति को बनाए रखना। नए अध्याय में कदम रख रहे हो, आरंभ हो रहा है। सुख, समृद्धि और खुशहाली का अवसर। बड़े प्रेम से, आनंद से अपने जीवन के इस नए अध्याय में कदम रखो। अत्यंत ही शुभ घटित होने जा रहा है। तुम्हारे साथ कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम जो चाहते थे, आज तक जिन खुशियों की तुमने कल्पना की थी, देखो वह उपहार स्वरूप अब तुम्हें प्राप्त हो रहा है। संयम के साथ तुमने कुछ ऐसे निर्णय लिए, देखो तुम सफलता को हासिल कर रहे हो। तुम्हें सुख मिल रहा है, शांति मिल रहा है। जो भी मन में मतभेद थे वह समाप्त हो रहे हैं। तुम्हारे शत्रु भी अब तुम्हारे मित्र बनते जा रहे हैं। अब हर कोई तुम्हारा साथ देगा। चारों दिशाओं से तुम पर कृपा बरसेगी, खुशियां मिलेगी। धन का संकट, धन का अभाव अब दूर हो जाएगा। तुम उलझनों से निकलते जा रहे हो, जीवन खुशियों से भरता जा रहा है। जो भी तुम कार्य करोगे, निश्चित ही सफलता मिलेगा। भीतर से तुम पहले की अपेक्षा और अधिक स्वस्थ हो जाओगे, सुंदर हो जाओगे, शक्तिशाली हो जाओगे। तुम्हारा जीवन आनंददायक है। मेरे बच्चे, तुम खुशियों से परिपूर्ण हो। तुम बहुत कुछ है अपने लिए, अब चिंता मत करो। सुविधा से जीवन भर जाएगा। संकट और परेशानियां अब दूर होंगी, विपत्ति खत्म होगी, बाधाएं अब दूर होंगी। निश्चिंत रहो, आगे बढ़ो, सुखी रहो। आपको अपने इस संदेश को सुनने के लिए आप परम सौभाग्यशाली है। ब्रह्मांड आपको अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, तुम्हारी मंजिल अब दूर नहीं है। मेरे बच्चे, मेरा हाथ सर्वदा तुम्हारे सर पर है। मेरे साथ को इस वक्त तुम महसूस कर रहे हो। तुम्हारे साथ अब सब कुछ अच्छा होने को है। मैं तुमसे अत्यंत ही प्रेम करता हूं। मैं तुमसे वह कह रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में अब कोई कमी नहीं रह जाएगा। एक पर एक सुख, सुखद घटनाएं घटित होगा। बधाई हो, तुम्हें इस तरह के शब्द सुनने को मिलेंगे। तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा तुम्हारे साथ मानो कोई चल रहा है। जैसे सच्चे मित्र तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ते, वैसे ही सकारात्मक शक्तियां तुम्हारा मित्र बनकर तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे दुखों का अंत होने जा रहा है। खुशियां एक बार फिर से प्रारंभ होने वाली। अपने सुख को साझा करते हो, तुम दुख को छुपाते हो। तुम बहुत भोले हो, सादगी भरा तुम्हारा यह जीवन मुझे बहुत प्रसन्न करता है। तुम तक पहुंचने वाली हर चुनौतियों का अब मैं अंत कर दूंगा। तुम भीतर से अत्यंत ही मजबूत बन जाओगे। देखते ही देखते सारा जीवन सुनहरा और सुखद होने वाला है। मेरे बच्चे, मैं जब भी आता हूं, तुम्हारे लिए कोई ना कोई तो संदेश लेकर आता हूं। और आज भी मैं अपना आशीर्वाद का तोहफा तुम्हारे लिए लाया हूं। मेरा आशीर्वाद स्वीकार करो। तुम्हें निरंतर कोई देख रहा है। तुम्हारे भाग्य को बदलने के लिए तुम्हारे साथ अचानक से कुछ बड़ा होने वाला है। एक शुभ घटना घटने वाली है। यह सपना सच होने वाला है। तुम महसूस कर रहे हो मुझे मेरे संकेतों को कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मेरे बच्चे, इस संदेश को यदि इस वक्त तुम सुन रहे हो, समझो आज तुम्हें मैंने चुना है। एक ख्वाब जिसे तुमने देखा था, तुम्हें परछाई सी महसूस हो रहा था। तुम्हें लग रहा था संघर्षों के बाद भी इस सफलता को हासिल मैं कर पाऊंगा या नहीं। लो, तुम्हारे लिए द्वार खोल रहा हूं। मेरी दिव्य शक्तियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। कुछ अच्छा होगा, शुभ होगा। बहुत सारे धन का लाभ होगा। बहुत सारे मित्र जुड़ेंगे जीवन से। तुम्हारे हाथों कुछ शुभ कार्य घटित होंगे। लोग प्रशंसा करेंगे, तुम्हारी चर्चा होगा।
और सभी तुमसे एक साथ प्रसन्न हो जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे जीवन में तुमने कई उतार और चढ़ाव देखे, तुमने कई लोगों को खो दिया और यह सिलसिला चलता रहा। आज यह दिव्य संदेश के द्वारा तुम्हें इसलिए भी प्राप्त हुआ है कि तुम्हें जल्द ही एक खुशखबरी मिल पाए। अब तुम्हारी काबिलियत पर कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठेगा। तुम्हारी आंतरिक क्षमता पूरी तरह से बदल चुकी है। यह बात तुम भी जानते हो। तुम मुझे अपनी माता मानो, मैं तुम्हें कुछ भी खोने नहीं दूंगा। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में तुम्हारी उन्नति होगी। अब समय है कदम आगे बढ़ाने का। यह समय है सफलता को हासिल करने का। तुम पर सुख की वर्ष होगी। दुख तुम्हारे जीवन से निकलकर दूर चले जाएंगे। तुम पर खुशियां बरसेगी। एक दिव्य शक्ति बहुत तेजी से तुम्हारी ओर बढ़ रही है। वह तुमसे बात करना चाहता हूं, तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। सुकून के साथ, आनंद के साथ, उमंग के साथ आगे बढ़ो। जीवन सार्थक हो जाएगा। मैंने आपसे बात की और आपके जीवन यात्रा के बारे में एक महत्वपूर्ण सत्य बताया। जीवन के सुंदर बाने में स्वर्ग से एक संदेश आपके अस्तित्व के केंद्र तक पहुंचा है, जो आपको अद्भुत भाग्य और लाभ की दिशा में इंगित कर रहा है। अगले 11 दिन और उससे आगे आपके लिए महान दयालुता का समय वादा किया गया है और इससे कहीं अधिक नियमितता होने वाली है। क्या आप मेरे लिए कुछ समय निकाल सकते हैं? यदि आप इस संदेश को छोड़ देते हैं तो आप विशेष आशीर्वाद से चूक सकते हैं। इसलिए इस संदेश को सोने से पहले अंत तक देखें ताकि मैं आपको आशीर्वाद दे सकूं। यदि आप मुझ पर में विश्वास करते हैं, तुम्हारे हृदय में अपनों के लिए जो परवाह है वह आपकी आत्मा को और भी अधिक पवित्र बना देता है। ब्रह्मांड ने खास कहा है कि तुम तक यह संदेश जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए। इस संदेश के प्रेषण की राह में कई शक्तियां रुकावट बन चुकी है, किंतु यदि तुम्हें समय रहते यह प्राप्त हो गया है तो हर संकट टालने का तोड़ भी मिल ही जाएगा। और मेरी शक्तियों ने 1 सप्ताह से आपके पारिवारिक सदस्यों की निगरानी का कार्य पूर्ण किया है। उन्होंने पाया है कि सभी के मन में कुछ लोगों के प्रति बदले की भावना दौड़ रहा है। यह बदले की भावना सभी के मन में दिखाई पड़ रहा है। उन सभी के मन में समान लोगों से बदला लेने का भाव है। मेरी दिव्य शक्तियों ने पाया है कि यह बदले की भावना जब भी उनके मन में आते हैं, आपका हर पारिवारिक सदस्य उत्तेजित हो जाता है और इसका प्रभाव आपके पारिवारिक माहौल पर साफ साफ देखने को मिलता है। तुरंत आपके परिवार की शांति ही भंग हो जाती है। हर सदस्य जैसे किसी और से नहीं बल्कि एक दूसरे से ही कोई बदला ले रहे हो। ऐसा प्रतीत होता है आपके परिवार के सदस्य बोल रहे हैं कि ऐसा स्वभाव उनकी और ही नकारात्मकता बढ़ा रहा है। जिनसे बदला लेने का वह बार बार सोचते हैं, उस वक्त उन पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक उसके विपरीत स्वयं पर ही प्रभाव पड़ता है। वह नकारात्मक ऊर्जा का शिकार हो रहे हैं। मुझे ज्ञात हुआ है कि किसी आपके ही कुल के सदस्य द्वारा यह नकारात्मक ऊर्जा छोड़ा गया है, जो समय समय पर उन पर हावी हो रहा है। ऐसा लगता है कोई आपके कुल का सदस्य चाहता है कि आप में और उनमें एक युद्ध छिड़ जाए, जिनसे आप बदला लेना चाह रहे हैं। इस युद्ध के लिए वह तैयारी करते नजर आ रहे हैं। हर तरह से षड्यंत्र होते दिखाई पड़ रहे हैं। यही कारण है मेरा बच्चा, अगर अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो कि आपके अपनों के सामने उनके नाम का जिक्र होते ही सब कुछ अस्त व्यस्त होने लग जाता है। आप चाहे उन्हें कितना भी समझा ले, आपको यही लगने लग जाता है कि अब यह संतुलन आपके हाथ से बाहर है। कई बार ऐसा भी हुआ है जब किसी और ने आकर मामले को संभाला हो, किंतु आपके अपने इस मामले की गंभीरता से वंचित है। वह अपनी ओर इतनी नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं जो हमारे कार्य में बाधक बन रहे हैं। मेरी दिव्य शक्तियां काफी दिनों से उन्हें देख रहा है, उनका आकलन कर रही है, किंतु वह कभी कभी तो तुम पर ही हावी हो रहे हैं।
बस इसमें उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह किसी के द्वारा रचा गया षड्यंत्र है जो पूरा होने की ओर अग्रसर लग रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम घबराओ मत, क्योंकि अभी यह अधूरा है, यह पूर्ण नहीं हुआ है। इसे इतनी आसानी से पूर्ण नहीं किया जा सकता। आपके अपने के मन में जो फूट डाली गई है उसे समाप्त करने 5 देवदूतों का आगमन होगा। यह 5 देवदूत कहीं तुम्हारे अपनों के संपर्क में आने वाले हैं। कहीं ना कहीं वह तुम्हारे अपनों के मन में फूट डालने वाले की हकीकत बयां करेंगे, जिससे वह शांत हो जाएंगे। वह जितना उत्तेजित हो रहे हैं वह उसके बाद उतने नहीं होंगे, जिसके चलते एक ऐसा दौर शुरू होगा जो अपने आप ही उन्हें नियंत्रण में ले लेगा। यदि यह दौर नहीं आएगा और यह देवदूत समझाने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, तो उनकी यह बदले की भावना चरम सीमा पर आ जाएगी, जिसे रोकना ही हमारा पहला कर्तव्य है। इसी के लिए यह 5 देवदूत मेरी योजना के मुख्य पात्र हैं, जिनकी मानसिकता में उस शख्स की सच्चाई अच्छे से प्रकाशित हो चुकी है। बस उनका मिलना और इस बात का जिक्र करना मात्र ही उनके नकारात्मक ऊर्जा पर वार कर देगा। मेरे बच्चे, मुझे लगा है कि आपके माहौल में शांति का प्रवेश क्यों नहीं हो पा रहा है। मैंने इसे लाने का हर संभव प्रयास किया है। अब तुम पाओगे कि तुम्हारे परिवार का माहौल एक बार फिर व्यवस्थित होने लगा है। आपके परिवार के वह सदस्य ठंडे पड़ चुके हैं जो बात बात में गर्म हो जाते थे। आपको एक व्यवस्थित माहौल मिलने वाला है जो आपके परिवार में दिव्यता का माहौल बनाने में सक्षम होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम पर और तुम्हारे परिवार पर ऐसा कोई संकट नहीं आने दूंगा जो तुम्हारे परिवार के नाम को कलंकित कर जाए। मेरी योजना है कि आपके कुल का नाम रोशन हो, और इसके लिए हमारे मुख्य पात्र में तुम ही तो हो। तुम ही शीर्ष पर हो जो मेरी योजना को सफल करके लोगों का हित भी करोगे। अब समय आ गया है कि एक बार फिर अशांति का माहौल दूर हो और शांति तुम्हारे घर में प्रवेश करे। सारे उकसाने वाले लोग और शक्तियों को निष्क्रिय होना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम्हारे महादेव की दृष्टि अब पर पड़ चुका है। आपके अपनों का स्वभाव परिवर्तित करने के लिए आपके पूर्वजों की शक्तियां भी कार्य कर रही है। वह भी उनके मन से हर नकारात्मक सोच दूर करने के प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें मैं सतर्क कर दूं कि तुम्हें कुछ भी रहस्य उनके सामने उजागर नहीं करना है, ना ही उनकी यह कमी उन्हें बतानी है, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा अभी खत्म होना बाकी है। यदि तुम उनसे समझाइश करोगे तो यह नकारात्मक ऊर्जा तुम पर भी चल सकता है, जिसके बाद ऐसा प्रतीत होगा जैसे तुम ही उनके शत्रु हो। इसलिए सावधान हो जाओ और सब कुछ अपने महादेव और अपने इष्ट पर छोड़ दो, क्योंकि 5 देवदूत शांति का उपहार लिए प्रस्थान करने वाले हैं। यह एक ऐसी शांति होगा जिसके बाद आपके परिवार का हर सदस्य अपने इष्ट के ध्यान में मग्न हो जाएगा। जिसे भी मानते हैं वह उनके प्रति श्रद्धा के भाव में डूब जाएंगे, जिसके फल स्वरूप वह हर प्रकार के दोष से खुद ही मुक्त हो जाएंगे। मेरे बच्चे, उनका दिव्य रूप भी अब जल्द प्रकट होने जा रहा है। सभी के मन की यह पवित्रता आपके घर को ही स्वर्ग बना देगा। आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे आप स्वर्ग में आ चुके हैं। हर कोई आपस में अपनेपन के भाव से परिपूर्ण हो जाएगा। एक बार फिर सबका आपस में घनिष्ठ संबंध होना तय हो गया है। मेरे बच्चे, आपके परिवार के दिव्य देवदूत भी इस बात से चिंतित थे, इसलिए मैं तुम्हारे परिवार के इस अवरोध को हटाने आया हूं। कई नकारात्मक शक्तियों पर जीत पाकर यह संदेश तुम तक पहुंच पाया है। तुमने इसकी लाज रखकर दिव्य शक्तियों को प्रसन्न कर दिया है। वह आपको ढेर सारा आशीर्वाद दे रही है। मेरे बच्चे, मैं दिल से जानता हूं, क्योंकि भगवान के साथ सब कुछ संभव है। इस विश्वास में गहराई से डूब जाए। मेरा आपके लिए किए गए वादे जीवित हैं। आपके स्वास्थ्य को ठीक करने और आपके जीवन को बदलने में काम कर रहा है।
मेरे शब्द खाली नहीं है, वह शक्तिशाली और उद्देश्य से भरे हैं। भले ही परिवर्तन धीरे या कठिन लग सकता है, हमेशा याद रखें कि आप सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं।